हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। अगर आप CUET 2025 लिख रहे हो और केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिसे आपको एग्जाम से पहले जरूर पढ़ना है। सिलेबस और पिछले साल के ट्रेंड्स और PYQ को देख के मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपके डेफिनेटली CUET केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें केमिस्ट्री के तो टोटल हमारे 10 चैप्टर्स है। पहले 3 चैप्टर सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल का चैप्टर है। DNA ब्लॉक, एलिमेंट कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन से बायोमोलिक्यूल्स तक जो 5 चैप्टर है वो ऑर्गेनिक के चैप्टर है। और अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑर्गेनिक अराउंड ना हाफ है, तो 50% अराउंड 25 क्वेश्चन। हमें पता है CUET में केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो अराउंड 25 क्वेश्चन ना ऑर्गेनिक से आ सकते हैं। इनऑर्गेनिक अराउंड 20% आएगा, अराउंड 10 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। और फिजिकल में अराउंड 50 क्वेश्चन ना पूछ सकते हैं CUET केमिस्ट्री एग्जाम में। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें 50 MCQs आपको करने होंगे 60 मिनट्स में, और जो 50 MCQs है वो कंपलसरी है। तो टोटल जो पेपर होगा 250 मार्क्स का होगा। जो लेवल है वो मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और NCERT जो है अच्छे से आपको पढ़नी है। NCERT का ही सिलेबस यहाँ पे फॉलो होता है। स्पीड और एक्यूरेसी होनी चाहिए CUET के एग्जाम में, क्योंकि आपको ना 72 सेकेंड्स मिलेंगे पर क्वेश्चन, और आपका गोल होना चाहिए कि आपके केमिस्ट्री में अराउंड 200 से 225 या उससे ज्यादा मार्क्स आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी। तो आप क्या कर सकते हो, एक चैप्टर ना 2 दिन में आप अच्छे से कवर कर सकते हो। तो आपको NCERT अच्छे से पढ़ना है। साथ में मैंने ना डिटेल नोट्स बनाए हैं हर एक चैप्टर के, ठीक है, जिसमें पूरा NCERT कवर्ड है। तो यहां से भी आप इजीली NCERT कवर कर सकते हो। ये नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, चैप्टर पढ़ सकते हो। नहीं तो आप वन शॉट भी देख सकते हो, क्विक रिवीजन के वीडियो, ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट देख सकते हो ऑर्गेनिक चैप्टर से। तो इससे आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। साथ में आपको ना हर एक चैप्टर के लिए ना 50 MCQ सॉल्व करने हैं पर चैप्टर। इसके लिए आप कोई बुक खरीद सकते हो। अगर आपके पास कोई भी बुक है वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मेक श्योर करना हर एक चैप्टर के लिए आप अराउंड 50 MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो। और साथ में आपको सॉल्व करने हैं PYQ। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक बार जब आपने पूरा अच्छे से सिलेबस कवर कर लिया तो आप ना 5 मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो केमिस्ट्री के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, CUET का एग्जाम ना काफी पास है, और जितना एग्जाम पास आ रहा है स्टूडेंट्स में उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ रहा है, क्योंकि इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है। स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है कि क्या नहीं। और हमेशा हमारे मेंटर्स और टीचर्स ने यही बताया है कि लास्ट मोमेंट पे हमें ना PYQ और रिवीजन करना चाहिए, और अगर ये प्रॉपर्ली हो गया ना तो सिलेक्शन पक्का है। और इसी परफेक्ट टाइमिंग पे मैं लाया हूं एक स्पेशल गिव अवे जो आपको स्टडी में काफी हेल्प करेगा, ताकि आप सब लोगों को ना जो बेस्ट स्टडी कंटेंट है वो मिल पाए। अगर हम गिव अवे की बात करें तो 4 PYQ बुक का जो सेट है वो आप अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम ऑर्डर कर सकते हो। जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बुक फ्री मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में जाके आप कोड यूज कर सकते हो book 50, तो आपको जो बुक है वो फ्री मिल जाएगा। और लास्ट कुछ डेज में आप रिवीजन के लिए अड्डा 24/7 का प्रतिज्ञा 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट कुछ सालों में ना अड्डा 24/7 ने जबरदस्त CUET का रिजल्ट दिया है। जैसे एग्जांपल है 2022 में अराउंड 1200 प्लस स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल लाया था। 2023 में अराउंड 3800 प्लस, और 2024 में 4000 प्लस स्टूडेंट्स ने टॉप स्कोर किया था। अगर आप CUET 2025 में टॉप करना चाहते हो तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड क्रैश कोर्स है प्रतिज्ञा 2.0। प्रतिज्ञा 2.0 बैच की हाईलाइट की बात करें तो इंडिया की जो बेस्ट फैकल्टी है इसमें आपको लाइव पढ़ाएगी, जिसे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। साथ में इसमें आपको डेली DPP मिलेगा, जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा। 13 प्लस आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, जिसके अंदर 5 ऑल इंडिया मॉक लाइव होगा। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो रहना, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो, और साथ में आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हम CUET केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है सॉल्यूशन, और ये जो मैंने डेटा लिया है ये मैंने लास्ट ईयर्स के जो PYQ है उसके क्वेश्चंस का डेटा लिया है। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी इस साल पूछ सकते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस किस तरह का ये सोल्यूशन है, तो ये सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सोल्यूशन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेंट हॉफ फैक्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई कंपाउंड दिया होगा, आपको उसका वेंट हॉफ फैक्टर बताना है। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, तो कुछ स्टेटमेंट दी होंगी, आपको पूछेंगे कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको डिफरेंट कंपाउंड दिए होंगे, आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलैरिटी कैलकुलेट करना, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ सकता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मोलर मास कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो कंसंट्रेशन में मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉलिगेटिव
रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें मोलर मास भी पूछा जाता है और वैन हॉफ फैक्टर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर के। सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। पहला, जैसे फ्यूल सेल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे अपोलो स्पेस मिशन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज किया गया था। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना, जैसे वाटर का जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से वो पता कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पता करना, जैसे मोल्टन Na का हमें प्रोडक्ट बताना होता है। ईएमएफ ऑफ द सेल, चार्ज रिक्वायर्ड अगर आपको कंपाउंड को कन्वर्ट करना, जैसे MnO4 नेगेटिव टू Mn2+ में। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे एक्वस NaCl, तो यहाँ पे मोल्टन था, यहाँ पे एक्वस NaCl, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयनिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, नर्स्ट इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ई ऑफ द सेल पूछा जाता है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और जो सेल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट हम फिजिकल केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें ना रेट कांस्टेंट दिया होता है, तो यूनिट से आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर से हाफ लाइफ पता करना, अगर कंसंट्रेशन चेंज किया तो रेट में क्या चेंज आएगा, ये पूछ सकते हैं। इक्वेशन दिया होगा एलिमेंट्री रिएक्शन, आपको मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफ पूछ सकते हैं। अगेन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको रेट कांस्टेंट दिया, इससे आपको ऑर्डर बताना है। अगेन जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जीरो फर्स्ट ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ के, ऑर्डर, ग्राफ, टी हाफ से क्वेश्चन आ सकते हैं और जो मॉलिक्यूलरिटी है वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक के पहले चैप्टर के बारे में, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, और इसमें ना प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो भी टॉपिक है ये पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। जैसे Mn जो है इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जिरकोनियम और हैफनियम का सेम साइज होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछ सकते हैं। ये जो कंपाउंड है इनका सेम कलर क्यों होता है, क्योंकि इनके पास सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। KMnO4 जो है वो कैसे रिडक्शन करता है, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में। कॉपर का प्लस E0 की वैल्यू क्यों होती है, तो CrO बेसिक क्यों होता है, Cr2O3 एम्फोटेरिक, CrO3 एसिडिक क्यों होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। जो Fe3+ है ये कलरलेस होता है क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। मैग्नेटिक मोमेंट से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो प्रॉपर्टीज में जैसे एटॉमिक रेडियाई, ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटालिटिक, मैग्नेटिक, कलर, आयनाइजेशन एंथैल्पी, KMnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शन आपको अच्छे से पढ़नी है। मैंने जो ऑलरेडी आपको नोट्स दिए उसमें आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ से ना ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है और अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो आप ये जो क्वेश्चन है इजिली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें भी काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स दिया होगा तो आपको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। अगर आपको देखो एक और कॉम्प्लेक्स दिया तो आपको एक्वस सॉल्यूशन में बताना कि ये कितनी आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। काफी ये कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया, पूछा कि ये कितना आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हेमोग्लोबिन दिया है तो इसमें बताना कि सेंट्रल मेटल कौन सा है, तो इसमें आयरन होता है। EDTA4 नेगेटिव जो है वो कितना डेंटेट होता है, ये हेक्सा डेंटेट होता है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल को। अगेन आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया तो आपको बताना काउंटर आयन कौन सा है, जो ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होता है, जो डिसोसिएट होता है वो काउंटर आयन होता है, तो पोटेशियम होगा। वैलेंस टर्म में सेकेंडरी वैलेंस क्या होता है ये पूछ सकते हैं। अगर दोनों को कंपाउंड को कंबाइन किया तो ये क्यों कलर शो करता है, क्योंकि DD ट्रांजिशन हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन्होंने पूछा कौन सी एंटिटी डिसोसिएट नहीं होगा, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ये डिसोसिएट नहीं होगा। CFSC पता करने वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है ये आए थे। तो इसमें आपको नंबर ऑफ आयंस वाले क्वेश्चन करने हैं अच्छे से। नॉमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंसिटी एंड CFSC से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की बात करें, ये है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। जैसे SN1 का ऑर्डर पता करना, SN2 का ऑर्डर, तो ये जो दो टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। RX एल्कोहलिक KOH के साथ ना एलिमिनेशन रिएक्शन देता है तो एल्कीन बनता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। RX AgNO2 के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, RONO बनता है। जो एल्काइल हैलाइड है इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है पेरेंट एल्केन से, क्योंकि ये जो होता है इसमें क्या होता है, डाइपोल प्रेजेंट होता है। नियोपेंटाइल क्लोराइड दिया है तो इसका IUPAC नेम बताना है, तो नेमिंग पूछ सकते हैं। जो SN2 है वो इन्वर्शन शो करता है, रेस्मिक मिक्सचर कैरियलिटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगेन कंपाउंड दिया, आपको नाम बताना है। दो जो रिएक्टेंट है कंबाइन करने से प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन में पूछ सकते हैं। तो इसमें ना SN1 SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में जो स्टेबल एल्कीन है, कौन सा स्टेबल एल्कीन बनता है वो पूछ सकते हैं। कैरियलिटी पूछ सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड कायरल है,
रेसमिक मिक्सचर इनएंशमर से क्वेश्चन आ सकता है और IUPAC नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हेलो एल्केन और हेलो एडीन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो इसमें हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डर पूछ सकते हैं, डिहाइड्रेशन का ऑर्डर पूछ सकते हैं, विलियमसन सिंथेसिस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं जो अल्कोहल है इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट, विलियमसन सिंथेसिस से जो क्वेश्चन है ये आने के ना ज्यादा चांसेस हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो मैक्सिमम PYQ है ना वो इस चैप्टर से पूछे गए, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको ये अच्छे से पढ़ना है। रिएक्शन ऑर्डर पूछ सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, तो ये आपको याद रखना है। कैनिज़ारो रिएक्शन पूछ सकते हैं, कौन सा कंपाउंड देता है। गेटरमैन कोच रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा कंपाउंड टॉलिन टेस्ट देता है, फेलिंग्स टेस्ट देता है, हेल-वोल्डहाल-ज़ेलिंस्की रिएक्शन देता है। प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, टॉलिन्स टेस्ट का अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया है। जो एनिलीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब वो जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है ये क्यों नहीं देता है। इटार्ड रिएक्शन और अगेन कोई प्रोडक्ट पूछा है, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें सारी नेम रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश टेस्ट इंपॉर्टेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हम अमाइंस की बात करें ना, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेसिसिटी से पूछ सकते हैं, तो इसमें बेसिसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में कुछ रिएक्शन का प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं, तो आपको सारी रिएक्शन जो है वो अच्छे से पढ़ना है। अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, तो इसमें ना जैसे पूछा गया है ग्लाइसिन और एलानिन को कंबाइन करके क्या स्ट्रक्चर बनता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से क्वेश्चन आ सकता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA में आपको क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनोमर से क्वेश्चन आ सकता है। कर्लिंग ऑफ मिल्क में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। अल्फा हेलिक्स जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसको मैच करना है। तो अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का डीनेचुरेशन और स्ट्रक्चर है, ये वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ आया हो कि केमिस्ट्री के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें CUET के लिए पढ़ने हैं। साथ में जो फ्री PYQ बुक है आप ऑर्डर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए प्रतिज्ञा 2.0 बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, सी यू।